डन 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 डन। ठीक, तो मैं लाइन से प्रॉब्लम सी डिस्कस कर रहा हूँ और उसमें जितनी चीज़ें एक्स्ट्रा मुझे लगेंगी इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए वो मैं करते जाऊंगा। पेपर खोल रहा हूँ, एक सेकंड। सब म्यूट रखना, ठीक है? जब नीड हो तभी बोलना, एक्स्ट्रा मत बोलना मेरे आएगा, ठीक है? म्यूट कर लो सब, जहाँ जब कोई दिक्कत हो तब मुझे बताना, ठीक है? सब म्यूट रखो। देखो, पहला प्रॉब्लम लेते हैं। ओके ओके, सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन देखो एक बार। मैं जिस सीक्वेंस में कर रहा हूँ इस सीक्वेंस में एक बार सुनते जाना ध्यान से। एफ ऑफ एक्स शुड बी इक्वल टू, गिवन है एक्स क्यूब माइनस 6 साइन थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। आई गेस रोहन तुमने पेपर तो देख ही लिया होगा, चैनल पे अपलोड था। नहीं, अभी तक नहीं देखा। ओ जीनियस। हम्म, एक्स क्यूब माइनस 6 साइन थीटा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्यू। अरे भाई, प्लस एक्स इंटू एक्स, और ये है -1 इक्वल टू 0, और इसे गिवन है, सॉरी थीटा लिख रहा हूँ यार, खोया खोया सा रहने लगा हूँ। ये हो गया, एक सेकेंड, ठीक है, इज इक्वल टू 0। क्यू और थीटा बिलोंग्स टू ऑल रियल है, ठीक है? तो इसने बोला है कि ऑफ कोर्स ये बोल रहा है क्यूबिक पोलिनोमियल, हमें पता है क्यूबिक पोलिनोमियल है, ठीक है? और बोल रहा है एग्जैक्टली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू y इक्वल टू एफ एक्स। इसको सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है, एक ओनली वन टेंजेंट, ओनली वन टेंजेंट इसको ड्रॉ हो सकता है, ऐसा बोल रहे हो, ठीक है? विच इज पैरेलल टू द लाइन y इक्वल टू एक्स। इसको एक ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है, इसका मतलब तुम क्या ड्रॉ इनकॉर्पोरेट कर पा रहे हो? कोई आया है मीट में शायद? आते आते देर कर दी सर आपने। आ गया। आ तो गया एटलीस्ट, यही बड़ी बात है। क्यों भाई? आ गया। चलो शक्ल बंद कर लेता हूँ। दिख रहा है, स्क्रीन दिख रही है ब्रो? हम्म, तो मैं क्वेश्चन अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा था। एक क्यूबिक फंक्शन गिवन है, ये वाली वैल्यू गिवन है, मतलब फंक्शन गिवन है। उसमें इसने बोला है क्वेश्चन में कि सिर्फ इस फंक्शन को सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ हो पा रहा है, और वो y इक्वल टू एक्स के पैरेलल है। ओनली हम्म, वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू द y इक्वल टू fx व्हिच इज पैरेलल टू द लाइन y इक्वल टू x, ठीक है? इसका मतलब क्या हो सकता है? कोई बताना चाहेगा कैसे 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 इनकॉर्पोरेट करें इन्फॉर्मेशन के अंदर? दोनों का स्लोप सेम हो जाएगा ना, तो इसका डेरिवेटिव 1 के बराबर हो जाएगा, जो कि उसका स्लोप y ठीक, इक्वल टू x। तो लेट्स से मान लेते हैं कि वो जो पॉइंट है, इस पे वो हमारा अल्फा कॉमा एफ ऑफ अल्फा है, ठीक है? तो जो एफ डैश अल्फा होगा उस पॉइंट पे, क्योंकि y इक्वल टू एक्स के पैरेलल है, तो वो कितना होना चाहिए? एफ डैश अल्फा कितना होना चाहिए? y इक्वल टू एक्स प्लस लैम्डा होगा, वो लाइन जो टेंजेंट होगी उसको, उस पॉइंट पे डेरिवेटिव कितना होगा? 1 होगा। तो मतलब एफ डैश अल्फा इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग क्या होगा? इक्वल रूट्स होंगे, क्वाड्रेटिक बनेगा ना? हाँ। हाँ। ये समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? उसने बोला है सिर्फ एक ही टेंजेंट है जो कि पैरेलल है y इक्वल टू एक्स को, सॉरी, इस कर्व को एक ही टेंजेंट है जो कि y इक्वल टू एक्स के पैरेलल है। मतलब मान लिया वो टेंजेंट ये है, तो इस टेंजेंट का स्लोप कितना होगा? 1। और उसका स्लोप होगा कितना? फंक्शन के अगर फॉर्मेट से निकालें तो एफ डैश अल्फा होगा, तो मतलब इक्वल रूट्स है, तो मतलब एफ डैश अल्फा इक्वल टू 1 के जो रूट्स होंगे वो इक्वल होंगे। डिफरेंशिएट कर दिया। वो तो बचपन में यार मैंने कॉल जला लिया, मेरा ही गला फंस रहा है अब। 3x स्क्वायर माइनस 6 साइन थीटा, 6 साइन थीटा, एक सेकेंड, और इंटू टू एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्यू, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्यू इक्वल टू 0। इसके इक्वल रूट्स है, तो इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या होती है? बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac, तो लगा दिया। तो कितना हो जाएगा ये? और 12 साइन थीटा का स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 4 इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्यू। सही है? हाँ। ये हो जाएगा 12 साइन स्क्वायर थीटा शुड बी इक्वल टू, एक प्लस एक 12 कैंसिल कर दिया तो कितना बचेगा? 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्यू। तो क्यू कितना आ जाएगा? 10 साइन स्क्वायर थीटा। तुम ऐसे देखो, इसने पूछा पहले में क्यू की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, तो आंसर बता देगा। अरे भाई, 10। लेस देन इक्वल टू, ठीक है? तो पहला पार्ट तो सॉल्व हो गया।
ठीक है। दूसरा बोल रहे हैं इफ क्यू इज स्मॉलेस्ट, अगर क्यू को थोड़ा सा उसको बंद कर दे यार, कम घुट रहा है, 0 से 10 के बीच में लाई करेगा, साइन को थीटा 0 से 1 लाई करता है ना, तो क्यू की मिनिमम कितनी हो जाएगी 0। तो इसने जीरो बोला हाँ। अगर क्यू को मिनिमम कर दें, तो क्यू को मिनिमम कर दिया, क्यू को क्या कर दिया 0 कर दिया, तो फर्स्ट फंक्शन क्या बनेगा, एफ ऑफ एक्स शुड बी इक्वल टू एक्स क्यूब। मैं तो कह रहा हूँ ना, इसको एक काम करो मम्मी, ये तुम उसको थोड़ा उधर भाग दो, ठीक है, और गेट बंद कर दो, इसको साइड कर दो मेरे इस वाले से, बुझा दिया, ठीक है ठीक है। एक्स क्यूब माइनस 6 साइन थीटा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, कॉल में बोलता ना भाई थोड़ा सा बंद कर दे, बोल रहा है खुद उठ और कर ले, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्यू, तो क्यू क्या हो गया 0 हो गया ना मिनिमम, 0 कर दिया, और -1 इक्वल टू 0, ये है तुम्हारा एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो अब ये बोल क्या रहा है, ये तुमने कर दिया, और जब तुमने 0 करा तो साइन थीटा कितना करा 0 करा ना, साइन थीटा भी तो 0 हो गया जब क्यू मिनिमाइज हुआ, तो डिपेंडेंट फंक्शन है, सही है। क्यू 10 साइन स्क्वायर थीटा ना, हेलो, हाँ हाँ तो जी साइन भैया। थीटा तो साइन थीटा भी 0 हो गया, इसका मतलब ये भी 0, ये भी 0, तो फंक्शन क्या बचा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना बच गया, एक्स क्यूब माइनस, एक्स क्यूब माइनस 1। सही है। अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जब क्यू मिनिमम हो रहा है तो साइन थीटा 0 हो रहा है और क्यू भी 0 हो रहा है, ये कंडीशन डाल दी, फंक्शन क्या बचा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1। अब इसने बोला है हमें क्या निकालना है, 13 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ इनवर्स एक्स एट एक्स इक्वल टू 9, ये कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, ये क्वेश्चन हम करते हैं आई गेस, मैंने रिसेंटली करवाया भी था ध्रुव को, और बाकी को भी करवा दूंगा, मुझे यहाँ तक याद है क्वेश्चन मैंने शायद दिया ही एक, मैं मान लेता हूँ एफ इनवर्स एक्स को जी एक्स ले लेता हूँ, तो मुझे क्या करना है, जी एक्स का डेरिवेटिव निकालना है 13, एक सेकेंड, 13 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स एट एक्स इक्वल टू 9, ये मुझे कैलकुलेट करना है, सही बात है। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, मुझे क्या अगर मुझे क्या बोलते हैं एफ इनवर्स 9 कैलकुलेट करना है, मतलब मुझे जी 9 कैलकुलेट करना है, सही है ना, एफ इनवर्स 9 शुड बी इक्वल टू जी 9, डन है। तो एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स, बाकी सब में बोलते जाओ, कोई दिक्कत तो मुझे बताते जाना, ठीक है। एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, तो मैंने एक्स को 9 रख दिया क्योंकि मैं एफ इनवर्स 9 निकालना चाहता हूँ, तो क्या हो जाएगा एफ ऑफ एफ इनवर्स 9 शुड बी इक्वल टू 9, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, एक सेकंड, इसको मैंने माना अल्फा, ठीक है, एक सेकंड होल्ड, एक सेकंड, और एफ इनवर्स एक्स जी एक्स की जगह 9 की इक्वल कब होगा, शायद 7 होना चाहिए, एक सेकंड रुक जाओ, मुझे क्या निकालना है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स शुड बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स, सही है, क्योंकि जी एक्स क्या है, एफ इनवर्स एक्स, हाँ इसको डिफरेंशिएट किया तो क्या होगा, एफ डैश जी ऑफ एक्स इंटू जी डैश एक्स शुड बी इक्वल टू 1, यहाँ पे एक्स की जगह 9 डाल दिया, तो जी डैश 9 किसके इक्वल होगा, जी डैश 9 इज इक्वल टू 1 बाय एफ डैश जी 9, ठीक है। तो जी डैश 9 कितना हो जाएगा, अब यहाँ पे जी 9 बचा हुआ है ना, अगर जी 9 कैलकुलेट कर लेंगे तो ये भी कैलकुलेट हो जाएगा, तो यहाँ से अगर मैं यहाँ पे देखूँ एफ ऑफ अल्फा इक्वल टू 9, एफ इनवर्स 9, तो एफ ऑफ अल्फा कितना होगा, अल्फा क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 9, अब यहाँ से आई गेस ये 9 गलती से लोगों ने दे दिया, यहाँ पे 7 होना चाहिए, देख रहे हो, तो अल्फा 2 आ जाएगा, दिख रहा है, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 1 बाय एफ डैश 2, ठीक है। हेलो, भैया, हाँ जी। मुझे एक चीज पूछनी थी, पूछो। वो जो नीचे आपने लिखा है जी डैश 9 इज इक्वल, वो जी डैश 9 तो 1 बाय एफ डैश 9 की इक्वल होना चाहिए, एफ डैश जी 9 की इक्वल क्यों होगा? इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, एफ डैश जी ऑफ एक्स इंटू जी डैश एक्स होगा ना, अच्छा हाँ ठीक है, ठीक, ओके ओके। तो यहाँ पे इन लोगों ने थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक कर दी है यहाँ पे, जहाँ तक मुझे लग रहा है यहाँ पे परफेक्ट नहीं बन पाएगा, देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 7 रख लूँ तो अल्फा 2 आ जाएगा ना परफेक्ट, ठीक है।
भैया एक सवाल के शुरुआत में आपने इक्वल एफ डैश अल्फा इज इक्वल टू 1 बोला था, वो आपने एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 से सॉल्व किया, तो थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ वापस, कहाँ पे बताओ? यहाँ पे एफ डैश अल्फा इज इक्वल टू 1 लिखा था, फिर आपने इक्वल टू 0 करके सॉल्व क्यों ओके किया? ओके, यस 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 यस, हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, हाँ सही बोलो सही बोलो, सही सही, समझ गया। अपन में गलती कोई आइडेंटिफाई नहीं करना चाहता, कई सही बात है भाई, सही हाँ सही, समझ गया। यहाँ पे एफ डैश अल्फा जो है, यहाँ पे एक सेकंड, ये डेरिवेटिव सही है, एक सेकंड, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ तक सही है ना? हाँ हाँ, तो यहाँ पे इक्वल टू 1 होगा, ठीक ठीक, सही बोल रहे, बिल्कुल। इसको हटाओ, तो ये कितना हो गया, एक सेकंड, यहाँ पे आ जाएगा -1, ठीक है, 3 इंटू 4, ठीक ठीक ठीक, तो 12 साइन स्क्वायर थीटा, ये -1, तो ये हो गया q इज इक्वल टू 1 + 10 साइन स्क्वायर थीटा, नहीं? हाँ अब 9 आएगा। q मिनिमम कितना हो जाएगा, 1, q मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 11, 11 दोनों के दोनों पार्ट मेरा गलत हो जाते हैं। मेरा भैया 11 मेरा भी आया था, बट मेरे को लगा कि आपने इक्वल रूट्स बोला है, तो आपने शायद वो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 लिखना चाहा होगा, इसलिए मुझे लगा कि मेरा ही गलत था। अबे नहीं नहीं, कैलकुलेशन मिस्टेक तो सबसे हो सकती है भाई, इसमें क्या है, हाँ हाँ कोई नहीं कोई नहीं। अब ये देखो, साइन थीटा को 0 कर दिया तो क्या बचेगा, यहाँ पे क्या हुआ, एक सेकंड, यहाँ पे मैंने q को क्या कर दिया, q मिनिमम रख दिया तो कितना हो जाएगा, साइन थीटा 0 हो गया, फंक्शन क्या बचेगा, x³ माइनस 0, ये q को 1 रख दिया, x³ माइनस x माइनस 1, सही है, हाँ यही होगा ना? हम्म, तो और इसको मुझे 9 के इक्वल करना है, तो x³ कितना आ जाएगा, 10 + x होगा, आई गेस। 2 को सोल्यूशन आ रहा है इसका, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, सेकंड ट्राई से में आता। हाँ भाई, आ क्यों नहीं रहा भाई, ओ भाई, कल तो आ गया था 2 1 होगा, यहाँ पे प्लस है भाई, क्या हुआ, ज्यादा ही खो गया हूँ क्या मैं आजकल। अब x2 का 2 सर कर रहा है, ठीक है, ठीक है, तू कर रहा है ना, x³ + x - 1 बचा, चलो चलो ठीक ठीक भाई, बचा लिया भाई आपने, रोहन रोहन ने आते आते दिल जीत लिया भाई। वैसे तुम्हें पता है, ऐसे तुम्हारे आते पहले बार कैलकुलेशन मिस्टेक भी हुई, वैसे तुम्हें पता है, मैं करता नहीं हूँ, जीनियस, आज तक नहीं हुई ऐसे। आज तक नहीं हुई, लेकिन कोई बात नहीं, एक्चुअली मैं सोया नहीं हूँ बहुत टाइम से, एक्चुअली सोता तो मैं पहले भी नहीं था, कुछ तो बात है भाई तुम में, चलो मेरे आते ही गलती कर दी। डर गया भाई मैं अब तो तुमसे, हल्के में ले लिया तुम्हें, x³ + x - 1, ओके ओके कोई नहीं। अब यहाँ पे देखो, क्या हमें क्या निकालना है, f ऑफ f इनवर्स 9 शुड बी इक्वल टू 9 होना चाहिए, हाँ तो gx को कॉल करा था f इनवर्स x, डिफरेंशिएट करा, हमें निकालना है क्या, g' 9, इसको डिफरेंशिएट करो तो क्या होगा, f ऑफ g ऑफ x शुड बी इक्वल टू x, डिफरेंशिएट मार दिया तो हो जाएगा f डैश g ऑफ x इंटू g डैश x शुड बी इक्वल टू 1, x की जगह 9 पुट कर दिया तो क्या हो जाएगा, g डैश 9 इक्वल टू 1 बाय f डैश g9। अब यहाँ पे देखो एक बार, यहाँ पे करा क्या हो जाएगा, x³ + x - 1, तो इसको कॉल कर लिया a, तो f ऑफ a इक्वल टू 9 मतलब a³ + a - 1 इक्वल टू 9 मतलब a इक्वल टू 2, तो इक्वल 2 आ गया, तो मतलब f इनवर्स जो एक सेकंड f इनवर्स 9 2 है और g9 भी 2 हो गया, तो 1 बाय f डैश 2, सही है, f डैश 2 कितना होगा, 3x² + 1, तो 3 इंटू 2² + 1 मतलब 13, 13। आई गेस, और ये 1/13 हो गया ना, ठीक है, तो 13 इंटू g डैश 9 ही पूछा हुआ था, आई गेस, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, ठीक है, ठीक है ना, एनी डाउट्स, किसी को दिक्कत है, जल्दी नहीं, नाम लूं, क्या है तुम लोग, क्या बता दो, किसी को दिक्कत है तो आगे बढ़ रहा हूँ मैं, नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रोहन सर आप ठीक हैं? हाँ मैं बस पेपर खोल रहा हूँ यार, कसम है। अच्छा अच्छा,
चलो बढ़िया है। अच्छा तुम लोग फिर पहले 56 क्वेश्चन देखो एक बार, 56 से पहले 55 देखो। 56 मैंने कल उसके साथ किया था, एवडी कल क्लास में डिस्कस करा था, वो तुम देखना एक बार वहाँ पे। 56 तो कल वाले सॉल्व भी करा हुआ है, बहुत ही ओरल क्वेश्चन है, एक बार खुद ट्राई यहाँ पे करो। है ही नहीं भैया, क्या इधर है ही नहीं, क्या बोल रहे हैं, अच्छे से बोल। क्वेश्चन नहीं मिल रहा अरे पेपर भेजा था, ग्रुप में भेजा था। यार। 56 तो है नहीं इसमें। क्या? हाँ अबे 50। अबे रिसेंट वाला नहीं भाई, एवडी का पेपर 3। अच्छा वो बोला, सॉरी। छोड़ो मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ, तुम 56 मैंने तुझे कल करवाया था वो नहीं करवा रहा, वो कल के सेशन में है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन भी है वैसे, कर भी लोगे तुम लोग। ये वाला देखो, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस साइन इनवर्स ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2। The smallest positive integer a is such that if x equal to 0 has 3 distinct real solution। अच्छा अच्छा, ओ याद आया याद आया, ये क्वेश्चन कल हमने किया तो याद है, कल तो हमने क्वेश्चन किया था एक्स क्यूब माइनस 3x इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 के दो रूट्स थे, तीन रूट्स थे, x1 x2 हाँ x3, और हमें निकालना था ये वाली वैल्यू। ये वाला याद है, हम्म x1 प्लस x2 प्लस x3 0 था, तीनों के रूट का इंटरवल कैलकुलेट कर लिया था। हम्म तो ये कुछ उसी से इंस्पायर क्वेश्चन बनाया गया है जीरो आया था, ना। आंसर 0 नहीं आया था भाई, आंसर तो बनाया था। बनाया था। क्या भाई, अच्छा हाँ, क्या एक भाई एक आप, ज्यादा था, एक ज्यादा था, याद आ गया, याद आ गया। एक 1 से 2 था, एक 0 से 1 था, एक माइनस हाँ 1 हाँ से हाँ 1 था। हाँ हाँ। सॉरी हाँ। तो इस क्वेश्चन ने बोला एफ एक्स की वैल्यू ये है, ठीक है। तो हमें बताना है लीस्ट इंटीजर, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर ए क्या होगा, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर ए, लीस्ट। वो वाली वीडियो भी देख लेना तुम लोग, बहुत अच्छी क्वेश्चन करवाए थे उसमें। लास्ट में शुरू में तो कुछ हल्का हल्का कुछ कुछ कॉन्सेप्चुअल लूपहोल जो हो सकता है वो डिस्कस किया था, लेकिन अच्छी वीडियो थी, देख लेना। द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर ए फॉर विच एफ एक्स इक्वल टू 0 हैज अ 3 डिस्टिंक्ट रियल सॉल्यूशन। अच्छा अच्छा, तो तुम ऐसे देखो, ये वैल्यू हमें ए की ए में कमेंट करना है, मतलब ये वैल्यू कुछ कांस्टेंट आ रही होगी, मैंने इसको लैम्डा कॉल कर लिया, ठीक है। हमें ए पे निकालना है ना, तो हम मान लेते हैं जो लैम्डा है वो ए का फंक्शन है, वो कुछ वो फ्लक्चुएट कर रहा है, तो मैंने इसको ऐसे डिक्लेयर कर दिया। तो एफ ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। तो मैं ये देख लेता हूँ कि लैम्डा के किस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग एफ एक्स के 3 रूट्स आ रहे हैं, डिस्टिंक्ट एंड रियल। फिर मैं लैम्डा को एफ ऑफ ए क्या कॉल कर रहा हूँ, तो फिर मैं ए पे पहुंच जाऊंगा। मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ। मुझे एक ही निकालनी है लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर ए, जैसे कि एटलीस्ट तीन रियल सॉल्यूशन है, डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस हैं, तो मैंने इसको लैम्डा कॉल कर लिया। अब मैं थ्रू दिस इक्वेशन मैं लैम्डा पे पहुंचता हूँ और फिर मैं ए पे पहुंच जाऊंगा, ठीक है। समझ आ रहा है, हम्म, हाँ हाँ ठीक है ना, हाँ ओके। हाँ तो तुम ऐसे देखो, अगर ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, तो मुझे ऐसा करना है, इसको ऐसे देखो, एक्स क्यूब माइनस 3x इक्वल टू माइनस लैम्डा। मतलब इस इक्वेशन के क्या होनी चाहिए, ध्यान से देखो, तीन सॉल्यूशन होने चाहिए। मतलब सॉरी, इसका मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ और इसको इंटरसेक्ट की लाइन कब कब कट रही है मैं बताता हूँ। देखो इसका ग्राफ कैसा होगा, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3 है ये, सही है ना। तो इसके रूट्स क्या क्या होंगे, अच्छे से बनाते हैं, राइटिंग तो मेरी इतनी सुंदर की रीडिंग में बैक आ गई है ऑलमोस्ट। एक्स इंटू एक्स क्यूब माइनस 3x, तुम लोगों को पता है ईडी क्या होता है, नहीं पता। ड्राइंग वाला। हाँ भाई, फटी पड़ी है भाई। इंजीनियरिंग ड्राइंग। हाँ भाई, तुझे पता है क्या, नहीं, सब्जेक्ट का नाम बता, बैक आ गई। नहीं या कि बाकी ड्राइंग में बैक आ गई, ड्राइंग में ही आई है भाई, बाकी में मत ये पूछ, कैसे हो सकता दिमाग है? लगा दिया तेरे भाई ने, लेकिन तो फिर उल्टा करे। बनता ही नहीं है भाई, बना ही नहीं। वहाँ उसके टीचर को मेरा रोल नंबर याद है भाई, तू फेल क्यों हो रहा है, अच्छा तुम ही हो गया रोल नंबर 88, बोले यस। हर जगह पहचान होनी चाहिए, कहीं बदनाम तो कहीं समझ लो। ये देखो तो इसका ग्राफ कैसा होगा, एक्स इंटू, तुम्हें पता होगा ये पॉजिटिव निगेटिव, एक सेकेंड, एक सेकेंड, ये भी रूट है ना, ठीक है। तो जीरो पे वैल्यू, एक सेकेंड, ये ऐसा हो, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, सही है, आता है बनाने। हाँ हाँ नहीं तो मैं बता दूंगा, देखो पहले तीनों रूट्स प्लॉट कर लो, फिर साइन स्कीम के अकॉर्डिंग चलते जाओ, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, और अगर निगेटिव है तो नीचे सर्कल, जैसे मैं अगर थोड़ा सा एडजस्टमेंट करूँगा
तो ये होगा एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 अगर मान लो ये है, तो ये कितना होता है x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3। इसका प्लॉट करना है तो क्या करोगे, सबसे पहले ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3, तो प्लस माइनस तो देखो नेगेटिव पे ऐसे कर दो, पॉजिटिव पे ऐसे कर दो, फिर नेगेटिव माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ये बन गया ग्राफ। ठीक है, अगर रूट से एग्जैक्ट बताऊं तो ऐसे बनाते हैं। ठीक है, तो ये देखो ये तुम्हारा एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, एक्स सॉरी किसके इक्वल है, एक्स क्यूब माइनस 3x के इक्वल है। अब जब तीन और एक्स क्यूब माइनस 3x ये इक्वल टू हमारे माइनस लैम्डा, तो जब तुमको 3 रूट चाहिए तो ये ग्राफ कैसा होना चाहिए, ये जो लाइन होनी चाहिए, ये मान लो ये है y इक्वल टू ये है y इक्वल टू ये, दोनों का इंटरसेक्शन के 3 पॉइंट आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए, तो सोल्यूशन आएगा ना। तो अगर मान लो ये यहाँ पे हुआ, ये टेंजेंट हो गया यहाँ, बस दो सॉल्यूशन है, एक टेंजेंट हो गया ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, लेकिन इससे नीचे आ गया और इस पे इसके ऊपर रहा, खोया खोया सा रहने लगा हूँ। इस पर टेंजेंट है तो इस पे दो सॉल्यूशन, इस पे दो सॉल्यूशन, अरे यार इस पे दो सॉल्यूशन, इसके बीच में अगर आ गया तो कहीं हमेशा 3 बार काट देगा नहीं। हाँ सही बात है ना, तो मतलब माइनस लैम्डा शुड बिलोंग टू एफ ऑफ यहाँ पे ये वैल्यू ये वैल्यू क्या है, इस पे टेंजेंट पैरेलल एक्स एक्सिस के, तो ये क्या है, मतलब ग्लोबल मिनिमा है ना, ये ग्लोबल मिनिमा है, ये ग्लोबल ये भी ये इस पॉइंट के लिए ग्लोबल मैक्सिमा है। सही है, तो अगर मैं इसको कहूँ अल्फा 1 और इसको कहूँ अल्फा 2, तो मैं कह सकता हूँ ना कि एफ डैश अल्फा दोनों पॉइंट पे 0 होगा। तो एफ डैश अल्फा अगर एफ डैश अल्फा को 0 में सॉल्व करूंगा, दो रूट्स आएंगे उसका, अल्फा 1 और अल्फा 2, जो पॉजिटिव होगा वो अल्फा 2 होगा, जो नेगेटिव होगा वो अल्फा 1 होगा, है कि नहीं। देख रहा है हल्के में ले रखा है। अब ये देखो एक्स क्यू माइनस 3x इक्वल टू 0 को डिफरेंशिएट कर दिया तो क्या होगा, 3x स्क्वायर माइनस 3 मतलब 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0, तो अल्फा कितना आ जाएगा प्लस माइनस 1, मतलब 1 और माइनस 1, वो बता देगा पॉजिटिव पॉजिटिव 1 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। चलो किसी को नहीं पता मैं बताता हूँ, 1 पॉजिटिव होता है, ठीक है याद रखना, नोट्स में मेंशन कर लो कभी भी आ सकता है। ठीक है, ये हो गया -1, ये -1, 0 और ये 1, 0, तो 1 पे वैल्यू कितनी होगी इस फंक्शन की, फंक्शन क्या था एक्स क्यूब माइनस 3x, 1 पे वैल्यू कितनी है -2 और इस पे कितनी है 2, -1 पे 2 है, मतलब माइनस लैम्डा शुड बिलोंग टू -2 to 2, इसका मतलब लैम्डा कितना होना चाहिए -2 to 2, डन है। तो अगर लैम्डा -2 से 2 के बीच में हुआ तो ये बात तो श्योर है फंक्शन के 3 रूट तो आ रहे हैं, है कि नहीं। तो और लैम्डा की वैल्यू कितनी है, साइन इनवर्स a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 बिलोंग्स टू -2 to 2, तो यहाँ से हमें किस पे पहुंचना है, a पे पहुंचना है ना। साइन इनवर्स की रेंज होती कितनी है वैसे तुम बताओगे, अगर रेंज होती कितनी है -π/2 से π/2, हाँ ओ भाई ये तो इसका सबसेट हो गया भाई, -1.57 से 1.57, मतलब जब भी ये डिफाइन हो जाए भाई तू तो बस डिफाइन हो जा, बाकी मैं देख लूंगा। समझ रहे हो वो क्या कह रहा है, अगर डिफाइन हुआ तो -π/2 से π/2 के बीच में आएगा, तो मतलब उस लैब पे तो गिर ही जाएगा, बस तुम डिफाइन करवा दो। तो डिफाइन करने के लिए क्या करवाना चाहिए मुझे a स्क्वायर -1 से 1 के बीच में आना a चाहिए। स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 को -1 से 1 के बीच में डलवा दो, तो बाकी साइन खुद अपने आप देख लेगा, बोलेगा बाकी मुझ पे छोड़ दो मैं देख लूंगा, जैसे उसको देखा था वैसे तुम्हें भी देख a स्क्वायर यहाँ देखो एक बार, a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ से क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। मुझे एक ही स्मॉल इंटीग्रल वैल्यू बतानी थी पॉजिटिव वाली, वो देख लेते हैं। यहाँ से देखो इसका डी नेगेटिव है क्या, 9 - 12, मतलब ये सही है, हमेशा वैलिड है ना ये। हमेशा पॉजिटिव है। तो अब इसको देखो एक बार, इसके लिए कितना होगा, बिटवीन द रूट्स होता है ना अगर नेगेटिव होता है तो, तुम छोड़ो यार, एक यहाँ से a निकालो, क्या होगा 3 + हाँ 5 हाँ √5/2, ये हो गया 3 - √5/2 और ये हो गया 3 + √5/2, इसके बीच में होना चाहिए, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, इसके बीच में होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया, a बिलोंग्स टू √5 कितना होता है 2.2, 2.2 3 - 2.2 0.8 0.8 2.4, 3 + 2.2 5.2 5.2/2 2.6, सबसे छोटा इंटीजर कौन सा आएगा, 1 ही तो आएगा, 1 इसका आंसर है। ठीक है, हाँ तो आई गेस अच्छा लगा होगा। भैया आपने √5 की वैल्यू क्या ली, 2.2 ले ली भाई, ठीक है हाँ। अच्छा ज्यादा भी ले लेगा मुझे भी पता है भाई, तो हल्के में ले रखा है 2.236 ले नहीं मुझे याद नहीं है।
मैं सिखाता हूँ, देखो ऐसे तुम्हें निकालना होता है ना, देखो √5 निकालना है लेट्स से, तो 2.2 का स्क्वायर कितना होता है? 22 का स्क्वायर होता है 484, हाँ 23 का स्क्वायर क्या होता है? 529, हम्म, ठीक है ना? तो इसके बीच में आ गया ना, तो 2.2 ले लो। ठीक है। मैंने भी आज मैं टेलीग्राम चैनल बना लिया है, क्या बात है। बनाते ही 3-4 लोग आ गए थे, मैंने बोला भाई साहब अब वो हो गया। आगे बढ़ाते हैं। ये क्वेश्चन देखो एक बार, 0 to t स्क्वायर। रोहन तूने इंटीग्रल पढ़ा है अभी? हाँ चल बढ़िया। 0 to t स्क्वायर एफ स्क्वायर एक्स डी एक्स, बहुत एलिमेंट्री है वैसे, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। 0 से t स्क्वायर एफ स्क्वायर डी एक्स, क्योंकि पेपर तो एओडी का है ना, आईआईटी भी यही बोलता है, पेपर तो एओडी का था, और ये क्या है, कुछ भी दे देते हैं। कल हमने वो जो क्वेश्चन सॉल्व करा था, ध्रुव के साथ था मैं शायद, मुझे यहाँ तक याद है। वो तो पागल हो गए थे। e की पावर 6 sin क्यूब x dx शुड बी इक्वल टू, ये गिवन है 0 से t स्क्वायर 2x एफ एक्स dx। ये पता नहीं क्या इक्वेशन है, बस दे दी, सोचा भी नहीं हमारे लिए। तो और फिर बोल रहे हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने हैं इस इक्वेशन के, एफ एक्स इक्वल टू क्यूब रूट एक्स। ये इक्वेशन दे दी, बस अब तुम देख लो अपना। बस इतना बोल दिया कि एफ डिफरेंशिएबल फंक्शन है, लिख लेते हैं, क्या पता इसी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल फंक्शन, मुझे भी नहीं पता भाई, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल फंक्शन। और फिर बोल रहे हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशन बता दो तुम, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ एक्स, और एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, सॉरी माइनस ऑफ साइन इनवर्स साइन एक्स। अच्छा, एक तो साइन साइन का ग्राफ याद होता नहीं है, ऊपर से इसका माइनस भी और लगा दिया। याद है इसका ग्राफ, याद है तुम्हें? नहीं, मुझे पता था यही बोलेगा तो, चलो ठीक है, मुझे याद था वैसे, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। ये देखो एक बार, ये क्या लिखा हुआ है, ये देखो और ये देखो, ठीक है? डेरिवेटिव है उसका। देख, देखो और बस देखते रहो, ठीक है? देखते जाओ बस। क्या दिख यार, गया। कुछ कुछ भाई, कुछ समझ आ रहा है क्या करना चाहिए? इसको बस, इसको देखो, इसको देखो, जैसे उसको देखते थे ना, उसको वैसे देखो, ठीक है? मैं तो देखता भी नहीं था, चलो ठीक है। पहला ऑब्जर्वेशन, दोनों की लिमिट सेम है, सही है। हम्म दूसरा हम्म ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन में अच्छा, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बोला क्या एफ प्लस एफ डैश एक्स वाला प्रॉपर्टी? नहीं 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 नहीं, एफ डैश है नहीं कहाँ इसमें? नहीं, ये तो अच्छा। अब मुझे अगर मैं एक्स स्क्वायर ऐड कर दूंगा, दिख रहा है? ये कर दिया, प्लस 1/2, टी के परसेंट तो कांस्टेंट है इस इंटीग्रल के लिए, इस वाले 0 to π/2 sin क्यूब एक्स dx। नहीं, सही है, देखो एक बार, यहाँ तक किसको दिक्कत, यहाँ तक आ गए? अब तुम ऐसे देखो, हम्म ये हो क्या रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये देखो, ये चीजें जो है ना, इनका मिलन बहुत जरूरी है। क्या हो गया मिलके, ये एफ एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर, सही है, और 0 to t स्क्वायर, सही है, हाँ, और प्लस, और ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3 इंटीग्रेशन होता है, तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ टी की पावर 6/3, नहीं, और प्लस 1/2 टी की पावर 6। इसका इंटीग्रल मैं ध्रुव को याद करवाया था, नहीं याद हो तो गोली खा लियो तू अपनी तरफ से। कितना होता है, 2/3 होता है ना? पक्का तुझे नहीं याद होगा, तेरी शक्ल बता रही है, देखिए मैंने फिर बता दूंगा मैं। इक्वल टू 0, देखो 2 से 2 कैंसिल, इसका मतलब इसका इंटीग्रल 0 आ गया, 0 से t स्क्वायर के बीच, कैंसिल हो गया ना ये। हाँ, ये देख लो गाइस, ये भी याद नहीं है, आईआईटी करोगे शर्म भी नहीं आ रही। ये चीजें याद रखा करो, sin x dx कितना होता है, 1, ये तो याद है। लेकिन वो नहीं याद, इसलिए वो नहीं, पूछा नहीं याद है। याद है, ऐसा नहीं है। ये कितना होता है, ये 4, पावर 4, हाँ याद है, याद है। डिराइव तो हो जाएगा ना एक सेकंड में, 1 माइनस cos 2x/2। हाँ हाँ, वो खुद लगा लूंगा मैं। अच्छा, वो खुद लगा हाँ लोगे, मतलब मैं वो नहीं लगा सकता, इसे मैंने याद कर लिया।
ऐसा कुछ? फायदा है याद करोगे तो। अच्छा हाँ, फायदा है ना भाई, तो फायदे वाले काम क्या करो ना। हाँ याद है याद है याद। ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख लिया sin क्यूब x को, हम्म, ठीक। फिर cos x को t ले लिया तो क्या बचा 1 माइनस टी स्क्वायर, cos x का माइनस टी डी टी, तो यहाँ पे 1 से 0 माइनस डी टी, ठीक है, हो जाएगा t माइनस टी क्यूब बाई 3, माइनस उल्टा उल्टा कर दिया, तो t हम्म, माइनस टी क्यूब बाई 3 0 टू 1, 1 माइनस 1 बाई 3 2 बाई 3, सही है। हाँ ठीक है। ये क्या बचा, माइनस ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, 0 आ गया, तो मतलब 0 से टी स्क्वायर, ध्यान से देखो एक बार क्या बचा, 0 से टी स्क्वायर x माइनस एक्स का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 0। एक फंक्शन है जो कि नॉन नेगेटिव है, ये फंक्शन नॉन नेगेटिव है ना, और इसका इंटीग्रल किसी किसी पॉजिटिव रेट्स में 0 आ रहा है, मतलब ग्राफ कुछ हमेशा आइडेंटिकल टू 0 होना चाहिए। इसका मतलब fx किसके इक्वल है, x के इक्वल है, नहीं हाँ है कि नहीं? हाँ। आर्यन, रोहन, नागेंद्र, हाँ बताओ हाँ सही है ना? हाँ रोहन सर आप ही बोल रहे सर, हाँ हाँ समझ आया ना? तो मैंने fx कैलकुलेट ही कर लिया, कभी सोचा था कि ऐसे 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 इक्वेशन से फंक्शन कैलकुलेट भी होते होंगे? नहीं तो ऐसी जानकारी के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और ज्वाइन करें हमारा कोर्स गाइस। चलो ठीक है, बकवास बंद करते हैं। एफ एक्स इक्वल टू एक्स दिया हुआ है, पहले में क्या निकालना था, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, और एक्स इक्वल टू कितना था, एक्स की पावर 1/3, तो इसका सोल्यूशन काउंट करने हैं तो कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 2/3 इक्वल टू 0। मतलब एक ही दिख रहा होगा तुम्हें, अगर मैं एक्स की पावर 1/3 को टी बोल दूं तो क्या लिखा हुआ है ये, टी टी बोल दिया तो क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू टी क्यू, सही है। तो टी इंटू टी स्क्वायर माइनस 1 शुड बी इक्वल टू 0। कुछ 0। नमूना यहाँ पे, कुछ पता है कुछ नमूना यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स एक्स कैंसिल कर देंगे और बोलेंगे एक्स की पावर 2/3 इक्वल टू 1, ये सरासर गलत है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे किया तो टी ले लिया, ये कितना हो जाएगा, टी इंटू टी माइनस 1 इंटू टी प्लस 1 शुड बी इक्वल टू 0। टी कितना आ जाएगा, 0 1 माइनस, तो एक्स एक्स कितना होगा, 0 की पावर 1/3 0, 1 की पावर 1/3 1, माइनस की पावर 1/3 माइनस 1, तो इसके तीन रूट हो गए 0 1 माइनस 1, इसका आंसर कितना आ जाएगा, सही है। यहाँ पे आने के बाद जिसने गलती की है ना, वो कुछ मार्सी से आया होगा, इंडिया का तो नहीं हो सकता। और जो यहाँ तक आ ही नहीं पाया वो वो सैन फ्रांसिस्को का है भाई। x इक्वल टू एक्स निकाल लिया, और हमें निकालना है माइनस ऑफ साइन इनवर्स साइन एक्स। ये सब गलतियां सिर्फ मैं कर सकता हूँ एग्जाम में, तुम नहीं कर सकते। अब तुम ऐसे देखो, तुम्हारे पास साइन साइन ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है। नहीं ये भी गलत बता रहा हूँ, कॉस इनवर्स कॉस का होता है। लेकिन एक सेकंड, तुम्हें तो पता ही नहीं, मैं तो कुछ भी बना सकता हूँ। नहीं नहीं मुझे पता है ये ऐसे देखो, ये साइन और साइन का ग्राफ होता है, ठीक है, तो इसको उल्टा कर देंगे, नहीं हाँ क्योंकि माइनस है। हाँ एक सेकंड, ये हो गया, ये ऐसा हो गया, और ये ऐसा हो गया, और y को x के साथ सॉल्व करना है। अच्छा 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 ओ ओ ओ अच्छा एक बात बताऊँ, अगर मैं मान लो साइन और साइन से सॉल्व करता हूँ, ठीक है, तो एक सेकंड, सब एक एक मिनट, साइन और साइन की रेंज क्या होगी, -π/2 से π/2 के बीच में, तो अगर x -1 से इंटरवल क्रॉस कर गया तो फिर भी वैसे भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा होगा, इतना कंक्लूड कर सकते हैं। चलो ग्राफ बना ही लेता हूँ, एक्चुअली बनाने में थोड़ी दिक्कत ही होती है, पर ठीक है, मतलब देख लेते हैं। ये उल्टा कर दिया कि यहाँ पे ऐसा है तो ये यहाँ पे ऐसा होगा, सही है, सही बना रहा हूँ मैं, ये ऐसा होगा, ठीक है। अब इसको हटा दिया, ऐसे करते हैं, ब्लैक को हटा दिया, वी लाइक रेड पीपल्स नॉट ब्लैक पीपल्स, रेड इज गुड, ठीक है। हाँ अब ठीक है, इसको सॉल्व करना है किसका, y इक्वल टू एक्स के साथ, y इक्वल टू सॉरी, हाँ y इक्वल टू एक्स के साथ, तो ये रहा y इक्वल टू एक्स। अब तुम ऐसे देखो, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कौन सा है, 3π/2 वाला, हाँ 3π/2 है, तो 3π/2 वैल्यू, ये वैल्यू कितनी होगी, π/2 होगी, 3π/2 वैल्यू y इक्वल टू एक्स की π/2 होगी, तो ज्यादा होगी ना, तो और आगे निकल गया, तो आगे तो इंटरसेक्ट करेगा नहीं, यहाँ पे एक बार बस कट करा, और यहाँ पे अगर पीछे लेके जाओगे तो ये तो पॉजिटिव है, और यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, मिनिमम कितनी होगी, यहाँ पे होगी -π/2, और ये -π पे -π पहुंच चुका होगा, तो ऑलरेडी बहुत यहीं पे नीचे है, तो बस एक ही इंटरसेक्शन आ रहा है ना, दिख रहा है ना, यहीं पे -π है,
और है नेगेटिव, y इक्वल टू x है ना? नहीं समझ आ रहा? तो x नेगेटिव है, नेगेटिव मैं होगा। एक बार रिपीट कर दो। देखो मैं बोल रहा हूँ, ये ग्राफ समझ आ गया ना, माइनस साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होगा। हाँ और अब मैंने लाइन प्लॉट कर दी y इक्वल टू एक्स, तो मैं बोल रहा हूँ क्योंकि जो 0 से पाई का जो स्लैप है उसमें x की वैल्यू पॉजिटिव है, तो y तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा 0 से पाई के बीच में। और पाई पे वैल्यू पाई पे वैल्यू पाई पहुंच गई, तो पाई के बाद तो वैल्यू और ज्यादा बढ़ जाएगी। और ये जो लाइन है ये तो y इक्वल टू पाई बाय 2 है। अरे भाई मिट क्यों रहा है? y इक्वल टू पाई बाय 2 है। तो जब तुम जहां जब वैल्यू देखोगे तो ये जो लाइन है ये कभी इसको इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि पाई बाय 2 से ऊपर जा चुका है इसी पॉइंट के करस्पॉन्डिंगली। हाँ तो ये मतलब तुम देख रहे हो, तो ये कभी इसको इंटरसेक्ट नहीं करने वाला इधर, बस यहाँ पे काटा y इक्वल टू 0 पे काटा, और इधर देखो ये नेगेटिव है और ये माइनस पाई पे माइनस पाई होगा। और ऑलरेडी यहाँ पे माइनस पाई पे, और ये तो माइनस पाई बाय 2 है, तो ये तो कभी ये तो फिर इधर चला जाएगा, ये तो इधर 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 क्रॉस कर गया ना इसको, और नीचे ज्यादा जाएगा। समझ गया। तो बस एक इंटरसेक्शन आ जाएगा। ठीक है। ठीक है। हाँ, भैया सीधा भी बोल सकते हैं कि वो स्लोप तीनों का 1 है तो वो पैरेलल लाइंस है, तो वो एक ही बार इंटरसेक्ट करे। अगर मेरे पास ताज होता ना तो आज मैं ऐसे ताज गिफ्ट कर देता, लेकिन अफसोस मेरे पास है ही नहीं भाई। मैं बात करता हूँ एक्चुअली तुम्हारे लिए, ठीक है? ठीक। बोल रहा है ठीक आगे बढ़ते हैं। सबको सबको समझ में आ गया जो मैंने बोला? और वो भी काफी सही है, पहले नेवर इंटरसेक्ट से कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। बढ़िया। तो अब तक हमने कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए वैसे? आई गेस 4 कर लिए, सॉरी 5 कर लिए। ठीक है, बढ़िया। चलो एक क्वेश्चन और अजीब सा करते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, अच्छा तो लग रहा है तुम लोगों ने एवडी, आई गेस ऐसा तो तुमने नहीं देखा होगा कभी कहीं भी पढ़ा हो। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, कुछ बोल भी नहीं रहे, मान लिया भाई देखा ही है तुम लोग जीनियस हो। टी क्यूब माइनस टी स्क्वायर, ये है प्लस टी प्लस 1। कौन सा क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 40 आई गेस। 40। मैक्सिमम ऑफ टी क्यूब माइनस टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1, टी इज इन बिटवीन 0 टू एक्स। और जो एक्स है वो है 0 से 1। इसका मतलब समझ आता है तुम लोग को? इसका मतलब क्या होता है? मिनिमम ऑफ 3 माइनस टी 1 से लेके टी लेस देन इक्वल टू एक्स, 1 से एक्स लेस देन इक्वल टू 2। उसके बाद क्या है? मैक्सिमम मिनिमम को मतलब एकदम अगर तुम्हें करना है ना, ये देखो कोई बोलता है ना कि मुझे मैक्सिमम ग्राफ प्लॉट नहीं करने आता, तो तुम ये देख लो, ये क्वेश्चन बस कर लो, फिर तो खेल ही खत्म। 3/8 टी की पावर 4 प्लस टी क्यूब बाय 2। तो इंटीग्रल कैलकुलस इज अबाउट प्रैक्टिस एंड डिफरेंशियल कैलकुलस ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग, दोनों में अंतर होता है। टी क्यूब बाय 2 माइनस 3/2 टी स्क्वायर प्लस 1, 0 से लेके, सॉरी ये जी एक्स है भाई, शिट 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 शिट। अरे यार, अभी फिर वो मुझे बोलता क्वेश्चन भी उतारना नहीं आता। ठीक है, ये एफ एक्स है। तो सबसे पहले तुम एफ एक्स का ग्राफ प्लॉट कर लो, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 के बीच में। ठीक है, पहले एफ एक्स के बहुत समझते हैं, फिर जी को भी डिफाइन कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि पहला जो ऑप्शन है वो एफ एक्स को लेकर ही है। पहले एफ एक्स डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, एफ एक्स यही है, हाँ यहाँ तक सब मेरे साथ हो, मैंने कुछ किया ही नहीं है पहली बात तो अभी। ठीक है, इसका मतलब पता है, इसका मतलब होता क्या है? अगर ये लिख दिया गया कहीं पर तो क्या मतलब समझ रहे हो इसका? क्या इसका मतलब क्या हुआ? जब 2 फंक्शन दिए होते हैं तब तो समझ आता है दैट जो 2 फंक्शन में ज़्यादा वैल्यू है वो लेंगे, लेकिन ये एक ही फंक्शन है तो पता नहीं। किसी को पता हो कुछ इसका मतलब क्या होता है? नहीं। ध्रुव जीनियस बोल भाई। नहीं तब जीनियस का टैग मुझे वापस दे दे, मैं बताता हूँ अरे भाई देखो, मुझे मतलब समझो, तुम टी को फ्लक्चुएट कर रहे हो 0 से x के बीच में। ठीक है, लेट से मैंने x को 1 सेकंड के लिए मैं x को चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, और टी को भी चेंज कर रहा हूँ। तो मैंने एक इंटरवल लिया 0 से x के बीच, उसमें मेरा टी चेंज हो रहा है।
अगर मैंने एक इंटरवल लिया 0 से x के बीच का, उसमें मेरा t चेंज हो रहा है और वो क्या बोलते हैं मैक्सिमम कैप्चर कर रहा है जब तक t ध्यान समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। तुमने 0 से 1 के बीच में एक रैंडम x फिक्स कर लिया, जैसे मान लो ये मेरा नंबर लाइन हो गया, बचपन ने सीखा था ये 0 से 1 और बीच में मैंने x को कैप्चर कर लिया, ले भाई आ जा तू मेरे हाथ में आ जा। और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल कर रहा हूँ, टी है जो मेरा ट्रेवल कर रहा है, और जब जैसे मैक्सिमम आ रहा है, जैसे अगर मैं एक चीज डेमोंस्ट्रेट करूँ, लिखा हुआ है, मान लो लिखा हुआ है मैक्सिमम ऑफ साइन टी, टी इज इन बिटवीन जीरो, टी इज इन बिटवीन 0 टू x इन बिटवीन 0 टू पाई बाय 2। इसका मतलब क्या हुआ, तुम चेंज कर रहे हो, पहले इसको समझो। तो मैंने सबसे पहले क्या करो, इसका ग्राफ प्लॉट कर लो, साइन टी का। साइन टी ग्राफ ऐसा होता है 0 से पाई बाय 2 के बीच में। जब तुम कोई भी स्लैब लोगे, जीरो से लेट से तुमने पाई बाय 4 लिया, पाई बाय 3 लिया, तुम देखो फंक्शन हमेशा इंक्रीज कर रहे हैं। तो मैक्सिमम जो 0 से x का इंटरवल में होगा, वो मैक्सिमम कब आएगा, जब वो वही वाली वैल्यू होगी, इंटरमीडिएट वो x की वाली वैल्यू होगी, क्योंकि इंक्रीजिंग कर्वेचर है ना। अगर तुम 0 से लेकर x का इंटरवल ले रहे हो और मैक्सिमम क्या है, फंक्शन क्या है, मैक्सिमम है साइन टी का 0 से x के बीच में, तो मैक्सिमम होगा क्या, यही तो होगा। यहाँ पे तुम x ले लो, तो यहाँ से यहाँ पे तुमको फंक्शन को डिफाइन क्या करना है, इस इंटरवल में मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू यही है। और वो ये x के तुम x को चेंज कर रहे हो, तो क्या बोलते हैं 0 से x के बीच में t को चेंज कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम कितना आ जाएगा, साइन x तो आएगा। ये समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ समझ आ गया। एक बार सोचो फिर से जो मैंने बोला, ध्रुव एंड ऑल, आर्यन। अगर पाई बाय 2 की जगह 3 पाई बाय 2 जैसे होता हाँ तो तो यहाँ तो मैक्सिमम पाई वैल्यू बाय 2 के बाद फंक्शन कांस्टेंट हो जाता, मैक्सिमम आ जाता ना, मतलब तुम ले लेते 0 से पाई, तो पाई बाय 2 के बाद फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाती, 1 हो 1 जाती। जाती। हाँ तो मैं फंक्शन डिफाइन कैसे करता, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स व्हेन एक्स इन बिटवीन 0 टू पाई बाय 2 और 1 व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन पाई बाय 2, क्योंकि मैक्सिमम तो एक बार आ चुका है ना, फंक्शन हाँ डेफिनेशन ही हो जाती। ठीक है, हाँ। समझ आ रहा है। ध्रुव बोल, हाँ हाँ ध्रुव ध्रुव बोल बोल, बोलो बेबी, नहीं समझ आ रहा है क्या। अरे माइक फंस गया, एक सेकंड। हाँ मैं फिर अब से आ रही है। मैं फिर से एक बार समझाता हूँ, देखो तुम 0 से लेके x तक ट्रेवल करो, और तुम बीच में x को लॉक कर दो, और यहाँ और जब तुमको कैलकुलेट करनी है f ऑफ x की वैल्यू, तो तुम t को यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफर्स करो, क्योंकि f जो फंक्शन है वो t का भी फंक्शन है, लेकिन क्या है, तुम उसको 0 से x में ट्रेवल कर रहे हो और वो वैल्यू कैप्चर कर ले रहे हो कि उसमें मैक्सिमा किस पॉइंट पे आ रहा है। तो 0 से x में अगर फंक्शन इंक्रीजिंग हो गया, तब तो वो हमेशा वो एक्सट्रीम वाला वैल्यू कैप्चर कर लेगा। हम्म। जैसे जैसे मैंने साइन टी बोला, इसको मैंने डिफाइन करा साइन टी 0 से x, तो जब तुम इसको डिफाइन करो एफ ऑफ एक्स को, तो तुम 0 से x तक जाओगे। अगर तुमको एफ ऑफ एक्स कैलकुलेट करना है, तो तुम कहाँ तक जाओगे, x तक जाओगे, तो तुम 0 से x तक गए, तुम 0 से x तक गए, और उसमें जो भी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, वो तुम्हारी फंक्शन की डेफिनेशन है। तो 0 से x में क्योंकि फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, जब x लेस देन पाई बाय 2 अगर हुआ, तो हमेशा उसी पॉइंट पे आएगी, x पे ही आएगी। तो एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन एक्स व्हेन एक्स लेस देन इक्वल टू पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2 के बीच में, और फिर क्या हो जाएगा, फिर एक्स हाँ लेस देन ग्रेटर देन पाई बाय 2 के लिए हमेशा वैल्यू आ गई, क्योंकि तुम जब तुम लेट से तुमने वैल्यू ले ली 3 पाई बाय 4, तो मैक्सिमम इस इंटरवल से इंटरवल में मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 1 ही तो होगी। अच्छा हाँ हाँ। ये डेफिनेशन है फंक्शन की। तो इसको विद दिस अंडरस्टैंडिंग हम आगे बढ़ाते हैं अपने कार्यक्रम को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंपॉर्टेंट करने तो मैं ही नहीं पढ़ता। ऐसे देखो, रिसेंटली आई गेस 2022 एडवांस में भी इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, 2022, ये तो बहुत पास में होता है ना। चलो, तो ऐसे देखो, और बहुत ही सिंपल था, अगर बस इसका मतलब पता होना चाहिए था। 2014 में भी आया था, पहले आया था, ठीक है आया, नॉट एग्जैक्ट ये सेम क्वेश्चन ही था आपको। अब तुम ऐसे देखो, सबसे पहले तो एक चीज समझ में आई, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग हुआ, तो इससे आसान मेरी जिंदगी हो ही नहीं सकती। उसकी मेरी जिंदगी में आने से आसान है कि फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाए इस केस में, क्योंकि हमेशा जब जब भी इंक्रीज कर रहा होगा वो, तो डायरेक्टली मैं एफ ऑफ एक्स को वो जो एक्सट्रीम वाला पॉइंट है वो असाइन कर दूंगा। मेरी बात समझ आ रही है आर्यन। आ रही है। हाँ हाँ। तो मैंने डिफाइन फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1। ओ माय गुडनेस, इसका डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव है भाई, जीनियस, मजा सा आ गया भाई। नहीं, मतलब ये वैल्यू हो जाएगी। इसका मतलब जो फंक्शन है, वो जब तुम x से 1 तक 0 से 1 तक जाओगे, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यही हो जाएगी, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 व्हेन x इन बिटवीन 0 टू 1। नहीं है कि नहीं। सही। अब उसके बाद देखो, ये जो फंक्शन है मिनिमम, इसमें मिनिमम को बोल रहा है। अब आंख कान था बता देगा, इसका डेरिवेटिव नेगेटिव है, मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन है।
कितनी बड़ी बात बोली भाई मैंने, डेरिवेटिव नेगेटिव है मतलब फंक्शन डिक्रीजिंग है, क्या बात है? नहीं अरे सही है ना, बढ़िया है, एब्सॉर्ब करो, धीरे धीरे समझ में आएगा। अगर डेरिवेटिव नेगेटिव है तो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा ना, सोचो एक बार इसके बारे में, विचार करो एक। हाँ हाँ, चलो बढ़िया बढ़िया। मोनोटोनिसिटी इम्प्रूव। तो 3 माइनस टी का ग्राफ कैसा होगा? ऐसा होगा, ये तो पॉइंट होगा, ये कितना होगा 3, ये पॉइंट कितना होगा, एक सेकंड, हाँ ये 2 मान लो, और ये वैल्यू कितनी होगी 1 होगी, y इज इक्वल टू 3 माइनस टी। तो 1 से 2 के बीच में तुम्हें वैल्यू देखनी है और मिनिमम लेना है, तो मिनिमम कब आएगा? तुम देखते जा रहे हो वैल्यू घटती जा रही है ना, जब 1 से 2 के बीच में तुम जा रहे हो वैल्यू घटती जा रही है, तो मिनिमम कब आएगा? जब तुम इसे 1 से लेकर ट्रैवल करोगे तो मिनिमम तो उसी पॉइंट पे आते जाएगा ना, 1 से तुम लेट्स से 1.5 पे, 1.5 पे मिनिमम आ रही है, 2 पे 2 पे मिनिमम आ रही है, तो इसे इंटरवल फ्लक्चुएट करोगे तो ये किसके इक्वल होगा? 3 माइनस एक्स के तो इक्वल होगा। नहीं समझ आया? नहीं नहीं पार्ले जी खा लो ना। अरे दो ना क्या बोलते हैं? दे दो दिमाग चाहिए, दिमाग बढ़ाना है थोड़ा। ओ भाई चल भाई दिमाग मैंने एक चल। मीम देखा था, हम पार्ले जी कुत्तों को खिलाते हैं, तो बोलते हैं हम भी और उसके सामने सर्व करके रखा हुआ था ये देखो, ये क्या बोल रहे हैं, मिनिमम ऑफ 3 माइनस टी, 1 इज लेस देन इक्वल टू टी लेस देन इक्वल टू एक्स। तो तुमको मिनिमम कैप्चर करना है 1 से लेके एक्स तक, एक्स कहाँ से कहाँ तक है? 1 से 2, ठीक है, ये है, इसको डिफाइन करना है। तो उसका ग्राफ कैसा होगा? ऐसा होगा, 3 एक्स वाई इक्वल 3 माइनस टी का, तो 1 पे वैल्यू कितनी होगी 2, 2 पे कितनी होगी 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 1। तो देखो तुम यहाँ से यहाँ तुम लेट से तुमको एफ ऑफ एक्स डिफाइन करना है, तो तुम क्या करोगे? 1 से लेके एक्स तक जाओगे, यहाँ पे लेट से एक्स पॉइंट है, तुमको इस पे फंक्शन वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो ये तुम्हारा एक्स पॉइंट हो गया। तो ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है यहाँ से ये मिनिमम है, अब एक्स तुमने चेंज कर दिया, इस पॉइंट पे आए, तो इस टाइम मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? यहाँ से यहाँ इस इंटरवल के करस्पॉन्डिंग ये वाली वैल्यू, यहाँ पे एक्स रखा तो मिनिमम क्या होगी? यही वाली वैल्यू नहीं, तो डिक्रीज कर रहा है ना फंक्शन कॉन्टिन्यूअस, और तुमको मिनिमम ग्रैब करना है उस इंटरवल में 1 से लेके एक्स के बीच में, तो जहां पर हाथ रखोगे वही मिनिमम हो जाएगा। हाँ हाँ सर तो 3 माइनस एक्स, एक्स जब 1 से 2 के बीच में होगा और टी 1 से एक्स के बीच में चेंज हो रहा है, तो फंक्शन किसके इक्वल हो जाएगा? 3 माइनस एक्स के इक्वल हो जाएगा। तो फंक्शन मैंने डिफाइन कर लिया, कितना क्यूट तरीके से मैंने डिफाइन किया, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, ऐसे नहीं लिख सकते थे, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, उन्होंने पहले मैक्सिमम मिनिमम में डाल दिया, उसका मतलब बिल्कुल वही निकला, लेकिन वही बात है ना, एक हमारे गांव में कुछ बोलते हैं, मुझे याद भी नहीं एक्चुअली, पर कुछ बोलते थे 1 से एक्स, ये तुम्हारा एफ ऑफ एक्स हो गया, सही है। इसको मैंने छुटकारा दिलवा दिया इस वाली गंदी वैल्यू से, मैक्सिमम ऑफ 0 से एक्स तक के बीच में, मैं इसको यहाँ तक लेके आ गया, ये इसको मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। चलो कोई नहीं, तुम ही बोल देना बाद में। अब देखो हमारे हीरो का नाम क्या था? हाँ रोहन, रोहन समझ आ रहा है? हाँ हाँ बढ़िया बढ़िया। अब देखो इसका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, इसका ग्राफ देख लो एक बार। इसने पहले ऑप्शन में बोला है एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस इन 0 से 2, तो देखो 0 से 1 भैया कॉन्टिन्यूअस है, 1 पे देखना पड़ेगा ना एक बार, क्योंकि 1 पे फंक्शन डेफिनेशन चेंज हो रही है, तो 1 पे देख लो एक बार, 1 माइनस 1 प्लस 1, इसको सोच के बताना, 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाता है, 2 आ जाता है, ठीक है, और यहाँ पे 1 पे 2 मतलब कॉन्टिन्यूअस तो है फंक्शन। अब डिफरेंशिएबल का बोल रहे हैं, तो डिफरेंशिएबल का देख लेते हैं, यहाँ पे कितना होगा, ये डेरिवेटिव है -1 और यहाँ पे डेरिवेटिव कितना होगा 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, तो 1 पे कितना होगी वैल्यू 3 प्लस 1 2, मतलब सॉरी नॉन डिफरेंशिएबल हो गया ना, राइट हैंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 2 है, राइट हैंड डेरिवेटिव -1, सही है, तो नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, ठीक है, उसके अलावा हर पॉइंट डिफरेंशिएबल हो गई, क्योंकि ये पोलिनोमियल है, ये पोलिनोमियल है, ठीक है, तो कह सकते हैं ना कि f(x) is continuous, f(x) is continuous, f(x) is continuous at all point 1 0 2 में, और नॉन डिफरेंशिएबल पहला ऑप्शन क्या बोलता था वो पढ़ लेते हैं भाई, खोया खोया से रहने लगा हूँ। f(x) is continuous for x belongs to 0 to 2 and non differentiable at most 0 at most 2 points and 0 to 2, at most बोला है उसने, ज्यादा से ज्यादा 2 पॉइंट, तो कम से कम, सही बात है 1 पॉइंट आ रहा है ना, तो ये सही होगा, ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो जाना, एटमोस्ट बोला ना उसने, ये क्या चल रहा है भाई, सही है ना? हाँ हाँ
अब इसने बोला है अब हमको gx डिफाइन करना ही पड़ेगा, हिम्मत दिखानी ही पड़ेगी। इतनी हिम्मत तो उसमें भी नहीं थी। ये देखो एक बार स्पाइडरमैन की बात कर रहा था मैं वैसे। gx क्या है? मैक्सिमम ऑफ 3/8 t की पावर 4 t क्यूब बाई 2 3/8 t की पावर 4 प्लस t क्यूब बाई 2 माइनस 3/2 t स्क्वायर प्लस एक सेकंड कितना हुआ 3/8 t की पावर 4 प्लस t क्यूब बाई 2 माइनस 3/2 t स्क्वायर प्लस 1 और ये हो गया 0 से x और ये हो गया मिनिमम ऑफ 3/8 t 3t/8 प्लस साइन स्क्वायर पाई टी बाई 32 साइन स्क्वायर पाई टी बाई 32 प्लस 5/8 और ये हो जाएगा तुम्हारा 1 से लेके x और x आई गेस इसमें 0 से 1 होगा, उसमें 1 से 2 होगा बिल्कुल। यहाँ पे x 0 से 1, यहाँ पे x 1 से 2। अब तुमको ये उतना अजीब नहीं लग रहा होगा क्योंकि तुमने थोड़ा सा इसको समझ लिया है, ठीक है, सही है ना? तो तुम्हारा सबसे पहले मकसद क्या होता है क्वेश्चन को देख, तुम उसको देखते हो कहीं कहीं इसका डेरिवेटिव वो तो नहीं है जो मैं चाहता हूँ, और अगर वो हो गया तब तुम खुश हो जाते हो, खुश हो जाते हो ना? अभी होते हो ना खुश? हाँ हाँ चलो ठीक है, खुश रहना चाहिए, ठीक है। डिफरेंशिएट किया इसको, कितना हो गया 3/8 इंटू 4t क्यूब प्लस 3t स्क्वायर बाई 2 माइनस 3t। यार ये क्यूबिक बन गया यार, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। कोई नहीं, पसंद तो वो भी नहीं थी पर काम चलाया ना। 3t क्यूब बाई 2 प्लस 3t स्क्वायर बाई 2 और माइनस 3t। क्या कॉमन आ रहा है इसमें से? 3t कॉमन आ रहा है, क्या बचा है देखो एक बार, t स्क्वायर एक और क्या बच रहा है बता दो भाई। 3t/2 बाहर, t स्क्वायर प्लस t माइनस 2, सही है? सही तो है ना? सही है, ठीक है। हाँ अरे बोल दे भाई। हाँ अब ये देखो t की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 0 से 1 के बीच में जा रही है। x क्रॉस नहीं कर सकता 1 को, तो t क्रॉस नहीं कर सकता 1 को, तो जब t 1 को कभी क्रॉस नहीं करेगा तो ये t पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, मतलब डिक्रीजिंग हो गया फंक्शन। नहीं, t हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 होगा ना उस वाले केस में, तो t 0 से x है और x 0 से 1 के बीच में है, हाँ सही है। तो इसका मतलब ये हमेशा नेगेटिव हो गया। नेगेटिव होते ही फंक्शन डिक्रीजिंग हो गया पूरे इंटरवल में। हाँ हाँ रोहन सर आप बोल नहीं रहे सर? बोल रहा हूँ। अच्छा बोल रहे हो, अच्छा मैं सुन नहीं पा रहा। ओह माय गॉड, थैंक यू सर। अब तो ऐसे देखो, ये अगर ये डिक्रीजिंग हो गया तो इसका मैक्सिमम कब आएगा? 0 पे ही आ जाएगा। हाँ और 0 पे कितनी वैल्यू बनाएगी 1, तो मैं तो gx क्या होगा 1 x इन बिटवीन 0 to 1, सही है? सही बन के अरे मैक्सिमम तो t को 0 के करस्पॉन्डिंग आ गया ना, तो तुम चेंज करो 0 से x तक इंटरवल बढ़ाते जाओ, 0 से 1 के में x कैप्चर करो, मैक्सिमम तो 0 पे आ चुका होगा, फंक्शन डिक्रीजिंग है। हाँ ठीक है, ठीक है। क्या सर आप ऐसे करोगे सर? तो देखो हमको इसमें मिनिमम निकालना है, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट कर दिया तो क्या होगा 3/8 प्लस इसका डेरिवेटिव कितना होता है पाई, पाई आएगा और साइन 2 पाई टी, साइन 2 पाई टी अपॉन 32, यही होगा। देख लो एक बार, साइन इसको डिफरेंशिएट करोगे कितना होगा 2 साइन पाई टी कॉस पाई टी इंटू पाई, तो साइन 2 पाई टी, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा। बोलो बोलो। हाँ तो इसकी बेर मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 3/8 माइनस पाई बाई 32, बेर मिनिमम यही होगी, जो कि पॉजिटिव है। देख लो एक बार, नहीं 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 ये सोच सोच, अरे ये बेर मिनिमम कितना हो सकता है जब ये साइन पाई हाँ बाई ये माइनस में कन्वर्ट हो माइनस जाए, पूरे कोई टर्म चेंज कर लो तो वो तो हमेशा पॉजिटिव हो गया ना, 12 माइनस 5 पॉजिटिव होता है।
मतलब ये जो फंक्शन लिखा हुआ है ये हो जाएगा इंक्रीजिंग फंक्शन। तो मिनिमम कब आएगा? शुरू में ही आ जाएगा। शुरू में अगर ये उल्टा लगा होता तब हम कुछ सोचते, एक्स का फंक्शन आता है तो कांस्टेंट आ रहा है हमेशा, तो मिनिमम कब आएगा? पहले ही आ जाएगा। तो क्या होगा, डी को 1 डाल दिया, तो 1 डाला तो क्या होगा, 3/8 साइन पाई 0 हो गया, तो आंसर कितना आ गया 1। ओ भाई मजा ही आ गया भाई, 1 से लेकर 2 के बीच। सही है, हाँ मतलब gx2 ला दिया भाई हमने, हल्के में रखा है भाई, एक लाया भाई हमने। ठीक है, ओ भाई, तो बिल्कुल fx gx को हमने कैलकुलेट कर लिया। fx कहाँ था हमारे पास, fx ये रहा, fx ये रहा, और gx को बिल्कुल शान से लिखेंगे भाई, शान से भाई, gx इक्वल टू 1। अब बात करो gx की बस कोई बात कर ले भाई, बाकी हम देख लेंगे। अब इसने बोला है f ऑफ gx, वो सब छोड़ो, पहले ऑप्शन नंबर डी देखो, उसमें क्या बोला है, fx इक्वल टू gx के नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले fx का ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। नहीं, fx क्या था, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, जब x होगा 0 से 1 के बीच में, और होगा 3 माइनस एक्स जब x होगा 1 से 2 के बीच में। और क्या हो गया, एक सेकंड, अगर देखूं gx क्या है 1, इसका ग्राफ प्लॉट करवाओ तुम लोग, आ जाओ गाइस। 3x स्क्वायर माइनस फंक्शन इंक्रीजिंग है, 0 पे वैल्यू कितनी है इसकी, बोल दो भाई, 0 पे 1 है, 1 पे कितनी है, 2 है, और ये है ऐसे 3 माइनस टी है ना, 3 माइनस एक्स, और ये रहा ये बात। ठीक है, और फंक्शन है हमारा y इक्वल टू 1, gx इक्वल टू 1। नहीं, एक सेकंड, थोड़ा गलत हो गया, एक सेकंड रुको। ओ भाई, सॉरी, अरे यार, ये तो सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक बार दिया ध्यान से देखो, ये क्या है, ये वाली वैल्यू एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, और ये 3 माइनस एक्स, ये वाला पॉइंट कितना है 1, ये वाला पॉइंट कितना है 3, 3 है कि 2 है, 2 है, सॉरी, तो 2, ये 2 हो ही नहीं सकता, इनफैक्ट ये तो 3 होगा, तो 2 तो यहाँ होगा ना, और 2 पे वैल्यू 1 है, तो ये मतलब ये वाली वैल्यू यहाँ पे ऐसे, ये 2 होगा। ठीक है, तो ये ऐसे होगा, दिख रहा है, एक ये पॉइंट आ गया और एक ये पॉइंट आ गया, सही है, 2 आएंगे ना। हेलो, हाँ इनफैक्ट इसने पूछा डज नॉट होल्ड, मतलब कौन सा गलत है, तो गलत तो ये है, ये 2 सॉल्यूशन आ रहे हैं, तो डी तो करेक्ट है। और जो हमारा ए है वो उसने बोला एट मोस्ट 2 पॉइंट्स, तो ए करेक्ट था, तो ए इनकरेक्ट हो जाएगा, मतलब अब तक एक ऑप्शन हमने चेक कर पाए हैं हम। सही है, ऑप्शन मैटर नहीं करता भाई, लर्निंग बहुत मैटर करती है, ये ठीक है ना। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं और ऑप्शन पढ़ते हैं। इसने बोला है एक फंक्शन डिफाइन किया है z ऑफ x डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। रोहन सर ठीक है आप? हाँ बढ़िया। ठीक है, मैं भी बढ़िया भाई। जेड एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स की पावर जी एक्स, वाई ऑफ एक्स क्या है, ये ध्रुव, ये मुझे मैसेज करके बोलता है हेलो भैया मैं ध्रुव का दोस्त बोल रहा हूँ, मैंने बोला तुम्हारी कोई पहचान नहीं है। हाँ डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स की पावर एफ एक्स। मैं जब था ना अपने स्कूल में, तो मुझे ऐसे बोलते थे ये नित्या का भाई है, तो मेरा दिमाग खराब हो जाता था। व्हाट द, मैं मैं नित्या का भाई, व्हाट, ये क्या मतलब हुआ भाई, मजाक बना दिया था मेरा भाई। नित्या कौन है? मेरी सिस्टर है। ओ अच्छा, आपकी पहचान, क्या बोल रहे आपकी पहचान थी वो। हैं पहचान। अच्छा छोड़ भाई, ये सब भी कर सकते हैं। ये देख gx की वैल्यू 1 है हमेशा पूरे लैब में, ये तो हट गया, तो zx किसके इक्वल है, f डैश x के इक्वल है, सही है। और gx तो 1 है, तो 1 की पावर fx क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी हो, yx तो 0 हो गया, और zx f डैश x हो गया, तो उसने क्या बोला है, ये दोनों वैनिश होंगे सिमिलटेनियसली, कभी किसी x की वैल्यू के लिए वैनिश नहीं होंगे, इसने बोला है। तो yx तो हमेशा ही 0 है,
कि कोई भी एक्स लो 1 से 2 0 से 1 2 के बीच में, चाहे मतलब वो तो डिफाइन इस इंटरवल में करा गया है। तो इस इंटरवल में कोई भी y किसी भी x के लिए y तो 0 ही होगा, क्योंकि 1 था, 1 की पावर कुछ भी कांस्टेंट आएगा, 1 ही आएगा मतलब। तो ये कब 0 होगा वो हम देख लेते हैं। तो f(x) होगा क्या, देखो 0 से 1 इंटरवल में क्या होगा, फंक्शन की डेफिनेशन कितनी थी, x³ - x²। fx क्या था, x³ - x² + x + 1। ये था 0 से 1 के करस्पॉन्डिंग, और उस टाइम क्या था 3 - x, नहीं तो ऑफ कोर्स ये तो कभी 0 नहीं होगा, इसका डेरिवेटिव तो -1 है ना, लेकिन ये तो 0 हो सकता है। तो देख लेते हैं, अगर 0 से 1 के बीच में आ गया तो वेल एंड गुड। 3x² - 2x + 1, ओ भाई इसका d नेगेटिव है, तो ये भी कभी 0 नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये दोनों सिमुलटेनियसली कभी 0 नहीं होंगे, ये तो हमेशा ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन ये और ये साथ में कभी 0 नहीं होंगे। ये बिल्कुल सही है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट है, सॉरी करेक्ट है, ठीक है, समझ आया। हाँ तो देखो ये सब तुम लिख कुछ भी सकते हो भाई, एक बार जब fx डिफाइन हो गए ना, तो तुम अब देखो सवाल की लेंथ देखो, अब तुम सामने से तुम क्वेश्चन देखोगे, तुम अपने सामने इस क्वेश्चन को रखो, फिर तुम देखो एग्जाम में देखते देखते छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे। अभी छोड़ देते हैं। तुरंत ही छोड़ दूंगा। बिल्कुल मैं मोटिवेट नहीं कर रहा। एक सेकंड, कंपनी से फोन आ गया।